Hello guys, we are back again today. Welcome to our legendary group chat of Project Path. कैसे हैं आप लोग? प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम तो मैं करता हूं सर आप लोगों के। अरे भास्कर भाई को प्रणाम करो भाई। आशीर्वाद दो सर। सर आशीर्वाद दो, आपके जैसे मार्क्स आए सर सबके। वाह सर वाह। और भास्कर भाई के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे भाई, जिस हिसाब के मार्क ला रहे हैं। टेक्स्ट बुक में तो धागे खोल दिए भाई ने यार एग्जामिनर डर जाएगा। एग्जामिनर को बोलेगा ये आई है। हाँ अरे भास्कर भाई टेक्स्ट बुक का भी लाइव दे दिया क्या? अरे देखो तो सही सायोंदा, देखो तो सही दे इनके दिया मार्क्स। अच्छा अच्छा, अरे मैंने नहीं दिया, मैंने खाली आज ओबी का दिया है। धुआं काट दिया, धुआं दे दिया। एक्चुअली तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा दे देता हूँ, दे पाऊंगा। नहीं अच्छा ही किया, वो तो 3-4 रहता है। मेरा ये लास्ट वीक का ये बाकी रह गया था, क्या बोलते उसको, परमार का, तो मैंने आज वो दे दिया, तो 2 हो गया, तो फिर बंद कर दिया मैंने। ना सही है, अभी तो टाइम है, सैटरडे संडे। हाँ, कल टेक्स्ट बुक का दे दूंगा, और अरबी का तो संडे तक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अपन चलते हैं, कार्यक्रम करते हैं चालू। अरे ये तेरा फोटो है क्या? व्हाइट टी शर्ट में कहाँ खींचा है ये फोटो? कोई लेक के पास जाके खिंचवाया था, कोई क्या बोला था। ये गंगा नदी के पास का फोटो है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले अपन देख लेते हैं 24 सितंबर 2025 शिफ्ट 2। ठीक है, इसकी इंग्लिश ने लंका लगा दी मैंने। क्या भाई? इसकी इंग्लिश ने लंका लगा दी आपकी। अच्छा खासा मार्क्स अच्छा, बर्बाद। 24 तारीख का है ये वाला? अच्छा अच्छा, हाँ 24। भास्कर भाई आप अपनी बात कर रहे हो क्या? अरे भाई मेरा ही बोल रहा हूँ, इन जनरल भी आई थिंक ऑब्जर्व किया है मैंने, इसके इंग्लिश ने लंका लगा दी। मेरे तो लगे ही है, अच्छे खासे मार्क्स को रुइन कर दिया इंग्लिश ने। भाई मेरे तो पूरा इंग्लिश रेड ही था, रेड ही है भाई, पूरा ठेला लाल कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? ये सिली मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एनीवन? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, anyone? 21, 22, 23, 24 एंड 25। खत्म, खेल खत्म। अब चलते हैं क्वांट्स पे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, anyone? क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, anyone? क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, anyone? भाई क्या 17% लोगों ने, कोई पूछ ही नहीं रहा हमारे ग्रुप में। सब वही किए हैं जो किसी ने नहीं किए। अबे यार, आगे देखते हैं, रुको ना। अभी देखना, वो सवाल छोड़े जो सबने कर लिए। हाँ, इसका क्या बताऊं भाई? भाई ये स्फेरिकल शेल है, मतलब स्फेरिकल गोला है ना? जैसे मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं भाई, बॉल होती है ना, बॉल, टेनिस बॉल कि भाई अंदर से भी खोखली और ये फिर उसका जो भी मटेरियल रहता है, ये तो शेल है। तो भाई ये इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो भाई बाहर वाले का, और ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसको कॉमन लेके फिर उसको सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, करके बताएं क्या? तो देखो, जो आउटर डायमीटर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 और 1 सेंटीमीटर थिक है। मतलब अगर ये मेरे पास जो रेडियस है, ये मेरे पास 10 है, तो ये अंदर वाला हो जाएगा 9। तो बस खत्म। ठीक है, तो भाई ये मेरे पास आर आ जाएगा 10 और स्मॉल आर आ जाएगा 9। तो ये 4/3 पाई और ये 10 क्यूब माइनस 9 यानी 1000 माइनस 729 है ना? तो ये इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 1134 करके कुछ आएगा। ये लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अरे कोई बात नहीं ब्रो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, AS, भाई ये क्या नाम है, कौन है ये? ASMYT कौन है ये? हाँ देखो भाई, इसमें मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैंने बाद में फिगर आउट कर लिया।
अब है ना ये एक्वेरियम है, ठीक है, और इसमें इनिशियल लेवल ये है, समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि कुछ डाले, अब बताओ कि कितना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि कितना वाटर जो राइज हुआ, ठीक है। तो जो इनिशियल, देखो इनिशियल जितना भी है उसको गोली मारो, ठीक है। तो ये मेरी हाइट है, इसको रहने देते, तो ये जाएगा 100 इंटू 50 इंटू एक्स, ठीक है। और कितने क्यूब डाले भाई अपन ने, 10 आइडेंटिकल मेडिकल वो मेटल स्पेयर डाले, तो 10 इंटू 4/3 पाई। और ये जो आर है वो कितना है, मतलब डायमीटर 10 है, तो रेडियस मेरे पास हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 125, और ये मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 50। तो 25 से कर लेते हैं, देखो पहले तो ये 0 से ये 0 काट लेते हैं, और 25 2 जा, और 25 कितना 5 जा, ठीक है। और 5 से ये मेरे चला जाएगा 2 टाइम्स 2 2 जा, ये मेरे पास 4, तो ये मेरे पास π/3, तो ये रहा π/3, ये लो खत्म, ठीक है। क्वेश्चन 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th एनीवन। भाई इसमें मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो मेरे से बना नहीं, लेकिन बहुत इजी सवाल था ये। जो सबने किया वही छोड़ दिया। भाई मैं क्या करूं, ये मेरे को भूत पीछे पड़ गया है कि मेरे से वो सवाल गलत हो रहे हैं, वो सवाल नहीं होते जो सब लोग करते हैं, और जो कोई नहीं कर रहा वो मैं कर रहा हूँ आराम से, पता नहीं मेरे क्या। से फाड़ दोगे भाई। थैंक यू सर, बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन, कोई भी नहीं, चलते क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 के बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, 15 एनीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एनीवन। भाई इसमें मैं एक सिली मिस्टेक कर रहा था बार बार, तो वो मैं पिन पॉइंट ही नहीं कर पा रहा था उसको, 300 प्लस क्या है ये बताने किसी को। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। भाई इसमें इतना दिमाग खराब हुआ ना कि आगे थोड़ी स्पीड सॉल्व। अंकित भाई पहले बोलो कि प्लीज बता दो, प्लीज, ऐसे ऐसे बोलो प्लीज, मतलब मेक मी फील वांटेड भाई, है ना। मतलब वांटेड होते क्यों मांग रहे हैं? आई वांना, मतलब फील वांटेड कि somebody want me। उसने तो ऐसा फील करवाया नहीं। हाँ देखो भाई, अब देखो ध्यान से सुनो, देखो अब है ना, ओए बस अब ध्यान से सुनना। इस सवाल को करने के बहुत सारे मेथड है, मैं तेरे को एकदम मीठा मेथड बताता हूँ, ठीक है। 100 आइडेंटिकल, इसको गोली मारो आप। एक बार यह देखो कि भाई 80% अबोव कॉस्ट प्राइस है, तो मान लो कि भाई इनिशियल प्राइस कितनी थी, 100 थी, तो 100 की 180 होगी, ठीक है। अब इसको डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट यानी 4 का 3, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी, है ना। ध्यान से सुनना भाई, सबका अपना मेथड है, मेरा मेथड सुन लेना। तो अब मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूं, मैं इसके 100 की जगह ले रहा हूं 200, 200 का 80% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 360 होगा कि नहीं होगा। और 360 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, क्योंकि 360 का मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस था और ये जो मार्क प्राइस था, है ना, और अब उसको जो डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 27। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैंने क्या किया। तो 200 का हो गया 270, देखो 200 का हो गया 270, ठीक है। और उसने कितने का खरीदा, ये तो ये 48 ये 00 अपॉन 270, और मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो एक की कॉस्ट प्राइस अपन ने 200 ली थी, तो ये 200। इसको सॉल्व करोगे तो ये 355.56 आएगा शायद, नहीं 355, बढ़िया भाई बढ़िया, ये रहा 355.56, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर अपन है ना इसको कुछ भी ले लेते हैं भाई, 10 लेते हो तो 10 का हो जाएगा भाई 18, और इसका डिस्काउंट भाई कितना है 4 इंटू 3 होगा ना, तो भाई ये कैलकुलेशन अपने यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो अपन उसको 2 टाइम्स ले लेते हैं, तो ये 20, ये 36, 4 इंटू 3, तो ये मेरे पास 27। तो 27 की वैल्यू ये है, तो 20 की वैल्यू निकालनी है तो उसको डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 19 anyone, moving towards question number 20, 20 anyone, 20 के बाद 21, we have 21 here, 22 anyone, 22 moving towards 23 anyone। अब देखो ये दोनों सवाल मैं देख नहीं पाया, बाकी भाई ये 10 सेकंड के सवाल। पहला सवाल ये भाई, अब सुनो फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे जाओ तो। हाँ फोर्थ क्वेश्चन पे जाओ। हाँ, किसी एक क्वेश्चन में आपने 2 मिनट दिया था शायद से। ये इसमें, हाँ ये देखो क्या बोलूं मैं।
यही ये लास्ट जो में करते जाके। ये ये आपने 2 ये नंबर की आपने जगह अगर ये 2 4 मिनट नंबर मिल जाते। हाँ यार, हाँ हाँ। ठीक अगर है, ये नहीं चलो कोई करता तो बात यहाँ के 2 नंबर के बजाय यहाँ 4 नंबर मिल जाते, लेकिन क्या वो क्या करें यार। कह तो रहा हूँ, वो किसी ने नहीं छुआ है। खैर एनीवन, ये किसी को 24 बताना है क्या? 24, 25 बताना है क्या किसी को? ये 13, 5 तो 12, और ये मेरे पास सेंटर पे 60 कर रहा है, तो अपोजिट मेजर आर्क पे क्या करेगा? सेंटर पे कर रहा है, तो इसका हाफ 30, ये लो। ठीक है, अब देखना, अब 30 देखना भाई सेकंड में इंग्लिश, कर दिया है। इंग्लिश 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 देखो, इंग्लिश ये देखो पूरा अरे रेड। अरे 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 अरे, हक दिया बहुत भाई, गपला हक दिया। गपला कर ज्यादा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेलिंग बुला दी। एडेप्टेबिलिटी थोड़ी होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है ना। ये आता यार है। मैंने ये कैसे गलत कर दिया, मेरे को पता ही नहीं है, ये शायद गलत क्लिक हो गया मेरे से। लंका ठीक लगा है। दिया भाई तुमने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन, ट्रंकेटेड मतलब शॉर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, पल्वराइज, पल्वराइज एंटोनिम है रिस्टोर करना। अबे देखो सर का मैसेज है, सर प्रणाम। सर प्रणाम, प्रणाम सर, बिग फैन। एक सेकंड देख लो, आज 37 लोग हैं, देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सर परमार सर भी जुड़ चुके हैं। भाई इस शिफ्ट में 120 ही सेफ था और मेरे 120 ही आए हैं शायद से। 130 प्लस 130 135। भाई 7 नंबर में ग्रेजुएशन मिला था इसी क्वेश्चन नंबर को। 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, भाई राइटिंग ऑन वॉल, तो क्लियर वार्निंग ऑफ इनएविटेबल डूम। हाँ यही होगा, किसी को मतलब वार्निंग राइटिंग दे ऑन रहे हो द ना, वॉल राइटिंग ऑन द मतलब वॉल। तूने क्या किया था? डिक्लेरेशन ऑफ लव। अरे आजकल उसी चीज में चलते रहता है ना, प्यार इसलिए। के पुजारी। भाई कहाँ कौन से हवस एंगल का से लग रहा है भाई पुजारी है। राइटिंग ऑन द वॉल का? वो ये बोलते हैं हवस ना का कि पुजारी नसीब में है। जो मैं लिखा आपको हुआ है बताता हूँ वो सर, हो इसमें जाएगा। मैं इस ऑप्शन के बारे में भी सोचा था, ठीक है, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार दीवारों पे मतलब ऐसे जनरली कुछ खुला, एकदम खुला खुला लिखा रहता है ना, मेरा नाम है वाह गुल्ला, मैं भाई, रखता हूँ खुला, तो मुझे लगा शायद सैल्यूट ये इजहार, नहीं है होगा, आपकी ये होगा। इजहार रीजनिंग। किया, मुर्दा भाई ने इजहार कर दिया। खैर कोई बात नहीं। सैल्यूट है आपकी रीजनिंग पे। अच्छा अच्छा लॉजिक लगा है भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ये पॉलीमैथ। होगा ए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, ये 7 का भी मतलब होता है ना स्किल्ड, सेविंग। स्किल्ड इन मेनी एरियाज भाई, ये नॉट मेन एरिया, पर्टिकुलर एरिया। और ये और 7 वाले पर्टिकुलर होता भाई है। ये तीनों तीनों ऑप्शन है ना, वो स्किल्ड तो है ही, तीनों तीन ऑप्शन स्किल्ड है, पर ये हाँ मैनी एरिया बोला है ना, उसके कारण पॉलीमैथ है। अच्छा, पॉलीमैथ। पर्टिकुलर नहीं बोला। जैसे मैंने पॉलीगॉट सुना, तो मैं ये उस समय यही सोच रहा था कि पॉलीगॉट जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है, पॉलीएंड्री है ना, पॉलीगैमी, तो बहुत सारे का पॉलीमैथ सोच क्या के है, तो ही मेरे को ये मार्क समझ कर में नहीं देता आया हूँ। यहाँ पे, इसलिए मैं ये नहीं अरे देखा। हाँ सर, सुनना, पॉली का अपने लॉजिक क्या बोला, वही हाँ लॉजिक मैनी एरिया वाले में लगा देते तो पॉलीमैथिक टिक कर देते यार। ये सेवांत करने में भाई प्रोडिजी और वर्चुओसो दोनों का एकदम सिनोनिम वाला कर दिया आपने। ओके सर, ओके। चलो चलते चलो कोई क्वेश्चन ना। नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये क्या पैराग्राफ है यार, क्या है ये भाई साहब बहुत तगड़ा पैराग्राफ था। समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। इसने तो था भाई। लाख भाई बोल लिया। चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन का मतलब नहीं पता है। मैंने तो ये नोट किए हैं, कहीं फिर से ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, पूरा पैराग्राफ गलत हो गया भाई मेरा। जितने दिन भी एग्जाम हुए, 4 शिफ्ट मिला के आप टोटल कर लो। मतलब मेरे को जितना आइडिया है, मैंने जितना देखा है पीवाईक्यूज वगैरह में, आई थिंक 15 भी ज्यादा होंगे। आई थिंक 15 भी क्लोज टेस्ट नहीं थे, दे वर ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। जो क्लोज टेस्ट आए, दे वर वेरी सिलेक्टेड शिफ्ट्स एंड लास्ट के एग्जाम शिफ्ट डेट्स। में आए हैं भाई तो ये सब। नहीं, मेरा लास्ट में ही था, बट आई डिडंट एनकाउंटर इन माय शिफ्ट क्लोज टेस्ट। आई एनकाउंटर्ड रीडिंग पैसेज। तो दे वर वेरी सिलेक्टेड। अगर आप मान लो कि 20 दिन भी हो रहा है 4-4 शिफ्ट करके, या 25 दिन भी हो रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 4 शिफ्ट करके 100 शिफ्ट्स में,
I think hardly there were 12 to 15 shifts जिसमें close tests थी, बाकी सब में reading comprehension थी। मेरे में इस ना बार और इस बार जिसमें भी एडीबीटी का वही close ट्रेंड था test भाई, थी, भास्कर भाई, उसमें क्योंकि कम डाला था ये लोगों ने। हाँ, क्लोज टेस्ट और का जिसमें भाई भी ये close वाले test डाला सबकी लंका लगाई इन्होंने, सब बहुत खतरनाक क्लोज टेस्ट दिया था भाई बहुत सब। खतरनाक डाले थे close test। ठीक है गाइस, चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? था किस बारे में ये तक नहीं पता भाई ये क्लोज क्वेश्चन नंबर टेस्ट। 10 ये क्या है भाई? क्या है ये? अब क्या लेश भाई जाने ही दे भाई। भाई ये बताओ। मैं दी। बहुत देर सोचा भाई एन या द में अन भाई। तो होगा नहीं भाई, एन तो कोई भाई, एंगल से नहीं होगा। ये दी इसलिए आएगा पर्टिकुलर डेजिग्नेशन यूएन यूएन है भाई। यूनाइटेड नेशन, ओके। जैसे दी प्राइम मिनिस्टर हम लोग बोलते हैं, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, बिकॉज इट इज अ डेजिग्नेटेड पोस्ट। become the UN in the climate yes. कोई पोस्ट आई है, ठीक है ओके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 14 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 15। 3 मिनट दिए हैं इसको, क्या लिखा था इसमें? दी होगा भाई इट्स के जगह पे। इट्स के जगह इट इज नहीं होगा ये। इट इज नहीं होगा, इसका मतलब है इट इज, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, दैट इज दी। एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। इसका मतलब होता है इट इज। इट्स होता है ये वाला जो मरुधर ने लिखा है, ये वाला जो होना चाहिए था, एपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए। ये इट इज का मतलब है जो एपोस्ट्रोफी देके लिखा हुआ है, एब्रिविएशन। मेरे को कहीं एरर नहीं मिला तो और इसके इसमें तुमने 3.5 मिनट दिए हैं, हाँ, तो मेरे को 3.5। कहीं तुक्का भी मारा है, कुछ तुक्का। नहीं मैंने वो भी मैंने ये पूरा तुक्का देखा, ही मुझे मारा है। कहीं भी समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा शायद यही गड़बड़ है, तो फिर मैंने ये किया भाई। हाँ, इसीलिए ना वो तुक्का ही निकला तुम्हारा सही। थैंक यू सर, पंक्चुएशन देख लेते आइडिया लग जाता। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। 18 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 19? 19 बोलो 19। मूविंग टुवर्ड्स 20। 20 बोलो 20। 21? ये होगा, Doesn't she? ये होगा, ये She has a car, doesn't she? एजेंसी नहीं होगा। She does have a car. एजेंट से कुछ होता ही नहीं है शायद। यश ये बताओ। The historian observed that the historian said someone tampered with the records. ये होगा हेडविन वाला। I मैंने तो think ये ये because past perfect tense है इसलिए उसी को हाँ मेंटेन हाँ हाँ, बस वही मतलब सेम रखा है। मेरे को ये लग रहा है। यानी ये हमें तो कैसे मरुधर पता का ही है। चलेगा यार? सी होगा I इसका। met him last night. हाँ जैसे मरुधर met his friends last night. Drinks वगैरह जो भी इसने किया है वहां पे, ये तो उसी का है क्वेश्चन। कल कितनी थी भाई? ये मिंटी बात जामुन। रहने देते हैं भाई। ना, I don't think उसने ज्यादा पी होगी because by 10:30 or something भाई वो he was जल्दी back घर home, आ I गया guess. था कल तो। नहीं मैं Exactly. हमेशा ही आ जाता हूँ 10-11 बजे तक। ये बताओ। ये तो वही बोला ना कि आई थिंक पास्ट परफेक्ट वाला टेंस बैठ रहा है, इसीलिए दे हैव नॉट चेंज्ड। हैड बीन है ना, बिकॉज आप सेंटेंस देखो इनडायरेक्ट में ऑब्जर्व्ड है, तो वो भी पास्ट परफेक्ट का टेंस को ही मेंटेन कर रहा है। भाई बट सिंपल पास्ट भी तो हो सकता है ना। भाई फिर सिंपल पास्ट हेडविन अगर कैसे सुनो बन सुनो सकते अगर सुनो सुनो अगर सिंपल पास्ट आता तो समवन है, उसके बाद हैज आता। हाँ, अगर हैज नहीं आएगा तो तुम इनडायरेक्ट में हैड बीन कहाँ से लेके आ रहे? कहाँ से लेके Someone आओगे? has tampered with the records. अगर उसमें has verb नहीं है, then how can you in indirect you change it to had been? उसके लिए have या has का रहना जरूरी है, जो कि और किसी में नहीं है बगैर 3 के, जो भाई, कि मतलब लेकिन second भी is V2 not भी तो चेंज होता है शायद एडमिन में। क्या चीज? V2 भी तो चेंज होता है ना वर्ब की दूसरी फॉर्म, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट जब करेंगे तो। हाँ वही ना, ऑप्शंस के हिसाब से सेकंड है। आई एम हाँ, आल्सो सेइंग कि ऑप्शंस के हिसाब से सेकंड हो जाएगा। अप्रोप्रिएट 100% करेक्ट आंसर किसी में नहीं है, बट गोइंग बाय द ऑप्शंस, सिंस हैड बीन के लिए तुमको हैड या हैज चाहिएगा, वो और किसी में नहीं है रादर देन ऑप्शन 2। भाई साहब ये मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ तड़ी घड़ी में ऑप्शन ए मार दिया विद इन 30 सेकंड्स। फिर जब मैंने देखा कि इंग्लिश में गलत हो गए तो वो था, इसके वजह से मेरे को और गुस्सा आया।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 23। अरे भाई ठीक है, ठीक है। बोलो। अरे ये इसमें ना जो रिकॉर्ड है ना वो ऑब्जेक्ट बने है और हमें रिकॉर्ड को सब्जेक्ट बनाना है, ये हो सकता है। ऑप्शन 2 ये बन नहीं जा रहा है। अच्छा इसमें एक चीज हाँ है कि यही जो बोला भाई, यही सही टॉपिक होगा, सही होगा। क्योंकि भाई देखो V2 भी चेंज होता है हेडबिन में, डायरेक्ट देखो, में रहेगा सुनो मेरी V2, बात। इनडायरेक्ट में निकलेगा। टेम्पर्ड विद होता है ना तो उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में पहली जो इनिशियल इंग्लिश होती थी ना वो ये बोल उसके हिसाब से ये था कि टेम्पर्ड विद टेम्पर्ड बाय विद बाय समवन। समवन, तो एग्जैक्टली ये वो अब है implied ना रहती थी। इंग्लिश थोड़ी एडवांस होगी तो बोलती कि नहीं ये हटाओ, तो विद मतलब तो कोई length ना का कोई तो बढ़ चिढ़ेगा जाना। ना भाई, Redundant ऐसे है अपना आप use तो कोई उसका। अपना आप तो हो नहीं सकता कि वो हो गया, कोई ना कोई तो चिढ़ेगा, तो ये है ना वो हटा दिया उसको, इसलिए मैंने समवन से स्टार्ट किया। बट समवन से स्टार्ट किया वो, मतलब मैंने जो बोला कि उसके बाद भी हैज या हैड रहना चाहिए था ना, नहीं तो आप इंडायरेक्ट में हैड बिन कैसे लेके आओगे पास्ट परफेक्ट। अगर समवन है तो वो सिंपल पास्ट को कर रहा है, उसके लिए एक परफेक्ट टेंस में रहना जरूरी है। ओके भाई, गॉड ब्लेस अच्छा यू इसको भाई। टेंस के हिसाब से नहीं देख सकते हैं कि कोई टेम्पर पहले हुआ है उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया है इस टाइप का। हाँ इसीलिए वही मैं बोल रहा हूँ, वो सेकंड वाला ऑप्शन इसीलिए है बिकॉज उसने ऑब्जर्व हाँ। किया कि रिकॉर्ड्स हाँ। ऑलरेडी टेम्पर्ड हो चुके हैं, टेम्पर्ड हो तो चुके सिंस इट इज हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी है तो उसको चेंज नहीं किया इन्होंने, करने का उसको जरूरत, हाँ डायरेक्ट में वही। वैसे ही कर दिया कि द हिस्टोरियन सेड ये रिकॉर्ड्स पहले से ही टेम्पर्ड हो चुके हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एनीवन ये गोइंग तो टू तूने बोला होगा, लेकिन तेरी जल्दी कभी आती नहीं। फिनिश भी हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 25 एनीवन, 25 यार 25। तेरे PQRS बड़े तगड़े सही होते हैं भाई, Thank you. नोटिस किया है। थैंक यू सर। वो भी बहुत बढ़िया में सही हो जाते हैं। वो भी भाई बहुत जल्दी, टाइमिंग को देखो 10 सेकंड में। अरे हाँ मतलब 1 मिनट इज स्टैंडर्ड बट इट्स, ये तो सीधा था भाई 11 सेकंड का, नहीं, ये तो सीधा था ये। इजीली बन जा पा रहा है। अब ये चलते 2 हैं। के बाद सिर्फ 1 ही आएगा और कोई था ही नहीं। अब देखो जीके में भी भाई साहब पूरे रेड फ्लैग्स कर दिए। ओह अरे भाई फक। 8 सही है, जियो 11 मेरे गलत है। लाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डी। बी होगा भाई, ये तो सिंपल डी होगा, मेरा भी गलत हो गया होगा तो। डी होगा भाई, बिकॉज जो अब BSA या BNS जो भी है उसमें ये कर दिया है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इफ यू हैव एविडेंस वगैरह तो उसके लिए हार्ड ड्राइव वगैरह वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यू हैव द एविडेंस, देन उसके साथ एक सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिएगा फ्रॉम एनी हायर अथॉरिटी से, पुलिस स्टेशन वगैरह की हाँ दिस इज, मतलब भले ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, से कोई वीडियो होगा या CCTV फुटेज हो गया, बट इट इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ एविडेंस जिसको कोर्ट कैन कंसिडर इन द आई ऑफ लॉ, इसलिए इट मस्ट बी अकम्पेनिड बाय अ सर्टिफिकेट। ओके समझ गए। ओके गाइस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 7 घोड़े हैं, सबको पता ही होगा। ये तो साफ, हाँ। फाला फॉर रिलीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये था इंडिजिनियस इंडिजिनियस फीचर्स वाला। यक्षा इन्फ्लुएंस। मथुरा जो था दैट वाज इंडिजिनियस, ठीक है, कनिष्का के टाइम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाई बुल वर्शिप होगा इसका। ये तो बहुत वर्षिप होगा भाई। इजी था ये। ओके भाई सर। ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 5। ब्रह्मी लिपि ये ब्रह्मी, बुल्स ये भी फाइट तो सॉर्ड्स। देवनागरी में थोड़ी ना भाई, ब्रह्मी ब्राह्मी भाई, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये मैंने खरोष्टी किया था। नहीं खरोष्टी में भी था लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मी में। खरोष्टी में भी था बट प्रिडोमिनेंटली जो है इसीलिए आई थिंक हाँ। ब्राह्मी है, खरोष्टी में भी था। ओके, प्राकृत खरोष्टी मेरे और को पता है डाउट था बट आई थॉट, मेरे को वो कंधार वाला रीजन से मेरे को खरोष्टी ही याद आया तो मैंने वो मान दिया, वैसे सोचा भी नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। भाई एक तो पुस्तपाल, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये तो अगर आप थोड़ा डिनोट करते तो भी हो जाता। पुस्तपाल मतलब पुस्तक बोलते हैं ना कि बुक कीपिंग वगैरह, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ओके तो सर। दैट इज पुस्तपाल, नोटरी ऑफ रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7। भक
भाई ये क्या है? कौन ये कौन करेगा सा भाई गेम है ये यार? अबे बैडमिंटन। यार ये क्या क्या पूछ रहे हैं साले। ये सही किया था भाई, मैंने इसमें लगभग 3 मिनट दिया मैंने था। मैंने तुक्का ही मारा तूने था तुक्का बस। मारा होएगा, नहीं भाई, तुक्का मैंने मारा होएगा। इमेजिन किया था तो देख लिया उसके बाद। अच्छा, बहुत इमेजिन बढ़िया, किया। ये बहुत बैकहैंड अच्छा ड्राइव कैसे इमेजिन इमेजिन करते हो किया भाई। तूने? इमेजिन करने की पुरानी आदत है भाई। है ये फोर हैंड Approximately. क्लियर, ये कैसे इमेजिन किया भाई तूने? बता ना भाई। भाई ये दीज आर इसने प्रॉपर टर्म्स। बैकहैंड किया अंटिल ना। यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, आपको नहीं पता रहेंगे ये, या फिर भाई आपने कहीं। बैडमिंटन जब टीवी पे 1-2 बार देखा हूँ ना, इसी कारण से। अरे भाई तो उसमें क्या ये मैंने बता कर दिया। दिया। चलो ठीक है। जो नेट किल्स है वो तो फ्रंट कोर्ट से ही मारा जाएगा ना, हाँ, नेट फ्रंट किल्स कोर्ट जो से है मारा जाएगा चल भाई। चल चल, अरे भाई हाँ। मूव ऑन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो चलो कोई ना। क्वेश्चन नंबर 8। 1192 ये तो क्वेश्चन easy नंबर था। 9। भाई यही एडवाइजरी हुआ है भी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ ये सिली है, देख दो सिली तूने यहीं पे कर दिया। ये क्वेश्चन तो नंबर। एडवाइस करेगा, ये बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? ये भाई, ये तो कैसे सब सही कर याद दिया था था। मेरे को। क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये क्या है स्क्वैश यार? रीजन गलत है। चल भाई चल चल चल, चल। और 4% लोगों ने सिर्फ सही बताया है इसको। ये स्क्वैश है ना, बहुत अमीरों वाला गेम है, बहुत अमीर लोग ही खेलते हैं इट्स इसको। अ ये हो वेरी गया। पॉश गेम, हाँ, टेनिस हो इट्स अ गया। वेरी पॉश गेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ये शशि थरूर। भाई द ग्रेट इंडियन नॉवेल महाभारता, शशि थरूर। पूरा नॉवेल ये, उन्होंने सिर्फ द ग्रेट इंडियन नॉवेल कर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन? ये तो ये ऑप्शन पढ़ के ही पता लग रहा था कि कौन सा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। नो आइडिया अबाउट दिस। नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 एनीवन? भाई ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ राज्यसभा कैसे कैसे एक्सटेंड कर दोगे तुम प्रेसिडेंट्स रूल को? नो ब्रो। आपको लोअर हाउस में भी जाना पड़ेगा, यस आपको लोअर हाउस में भी तो जाना पड़ेगा, सिर्फ यार, अपर हाउस के ओनली देख confirmation से लेते, नहीं हो ओनली से हो जाता। ओके सर। हाँ, एलिमिनेट हो जाता ओनली से। ये देखो तीन तीन सिलेज निकली है। चलो आगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये तो इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 17। नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 18। ये तो सही करना चाहिए था भाई, जो एसेट को रिड्यूस करेगी कैपिटल रिसिट वही होगी। ओके, 18। 19 एनीवन? बताओ क्या होता है यार ये मनी मल्टीप्लायर? हाँ भास्कर भाई, आप हो ना हमारे सीए? फॉर्मूला होता है भाई इसका, मनी मल्टीप्लायर का पता है। अरे इसका मतलब एक्चुअली अभी मेरे को भी थोड़ा इकोनॉमिक्स रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अरे भाई देखो, आप दो जो सेकंड ऑप्शन है आप उसको इजीली ये कर सकते हैं एलिमिनेट, कि अगर हायर रहेगा आरबीआई के पास तो फिर इकोनॉमी में कम रहेगा ना कैश, तो फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट को बढ़ाएगा कैसे, घटाएगा उल्टा। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट तो फिर आराम से हो जाएगा। ओके ओके सर, अब आ गया समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भाई ये वाला पहले आया हुआ है, अपने किसी मॉक में आया हुआ है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो बहुत इजी था भाई। थकर पापा, ये तो बहुत ज्यादा वो है। ये आसाम के थे ना सर? क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत इजी था। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 23। भाई ये लीड बैंक क्या होता है ये? स्टडी तो फैटमैन में नहीं है यार, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है अभी तक। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 24। भाई अरे सोचो 1969 में फर्स्ट सेट ऑफ बैंक्स नेशनलाइज की गई थी, 16 बैंक्स।
वह नेशनलाइज, तो आरबीआई को एज ए लीड बैंक रखे, उसके अंडर में सारे बैंक्स को वैसे क्लासिफाई करे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। ये तो सेकंड प्लान था। कैसे आरबीआई से भाई ये कैसे गलत कर दिया? मतलब ये ये क्या कैसे किया? पता चलता है कि इसमें ऐसा हुआ था? ऐसा ऐसा क्या स्टेटमेंट था इसमें? हिंदी करो इसका जरा। लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था ना 56 से। लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री समाजवादी समाज। अच्छा, ओके ओके ओके, अब समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। अरे यार ये भी गलत कर दी। ये भी हगा है भाई। अंडर ये लाइसेंसिंग तो अरे यार अल्कोहल सिगरेट और एक्सप्लोसिव को तो वो कर दिया था ना। एक्सप्लोसिव्स देखो भाई, मैंने भी पहले हाँ। शुरू में वन ही लगाया था, बाद में भाई एक्सप्लोसिव्स ये तो देखा। लंबाड़ी रुको रुको, सुनो 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 हाँ। एक सेकंड। डिफेंस के कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है ही नहीं पे पूरे इंडिया में, बताओ। नहीं, टेलीकॉम तो है ना सर यहाँ पे। अरे तो डिफेंस दोनों की, है। अरे एक का तो सोच, एक का तो सोच लो, एक का सोचोगे तो वो ऑप्शन पूरा गलत ही हो जाएगा ना वैसे भी। नहीं, इसका मतलब लॉजिक क्या है? मेरे को तो लॉजिक समझाओ। लाइसेंसिंग मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, एक्सप्लोसिव डिफेंस में एंड तो लेना टेलीकॉम पड़ेगा तो भाई। टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, यूं क्या है ये चीज? हाँ मतलब कि 1991 के बाद भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो तो यार एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन के लिए भी लेना पड़ता है, पहले भी लेना पड़ रहा था, पता नहीं क्या है भाई। एग्रीकल्चर के लिए कैसे मतलब? भाई एग्रीकल्चर तो प्रीडोमिनेंट है, उसके लिए क्या लाइसेंसिंग, यही तो प्राइवेट यार कैसे लाइसेंस लोगे एग्रीकल्चर के लिए? और भाई एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चर में तो लाइसेंस क्यों चाहिए? जिसको मन है भाई वो एग्रीकल्चर वो करेगा मतलब एग्रीकल्चर तो यार। तू आज ठेका खोल ले, तेरे को लाइसेंस नहीं चाहिए ठेका खोलने का? चाहिए ना भाई, सबसे क्यों पहले चाहिए। भाई बिहार में तो खुलेगा भी नहीं। बिहार में ठेका चोरी हो जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ो, फिर ठीक है। सेकंड चालू करो। ये हो गया पेपर खत्म, अब देखते हैं सेकंड वाला पेपर। आज मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया भाई, आज मेरा मूड ही खराब था सुबह से, तो फिर मैंने कहा रहने देते हैं भाई। अरे अरे चलो लाइव एक भी नहीं दिया? नहीं नहीं, आज एक भी नहीं दिया। यार दोनों में स्कोर कम हो गए भाई। चलते हैं, अब डिस्कस करें 13 सितंबर में भी आया था ना क्या भाई? ये कैपिटल रिसेट वाला कॉन्सेप्ट ऑलिव बोर्ड में भी आज आया था जी। पता नहीं यार। मैंने तो दिया नहीं। अब देखते हैं सेकंड मॉक जो कि था PYQ 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 स्टार्टिंग विद रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये मेरे को पता नहीं ये पढ़ के क्यों एप्स्टीन आइलैंड याद आ रहा, तो फिर मैंने इसकी हिंदी करके देखी भाई, तब मेरे को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एनीवन? भाई ये मेरे को तो बहुत देर तक समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि बिटवीन फर्स्ट वोवेल, ये रहा फर्स्ट वोवेल, ठीक है। एंड आई है भाई। आर के बीच में आर, ये लो आर ये लो, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाहता है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 मिनट लगा है। अरे समझ में नहीं आ रहा था ना भाई, क्या करूं मैं। अरे क्वेश्चन तो नंबर छोड़ 3, के आगे तो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में किया ना मैंने उसको। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा भाई ये मैंने फिर किया कि जब पूरा हो जाता तो स्टेबिलिटी आ जाती, मैंने तो ये छोड़ के ये किया स्टेबिलिटी। हाँ भाई ये कोई समझा, मैंने भी स्टेबिलिटी और की। पता है मेरा- फिर मेरा मैंने ये भी- सोचा कि हारमोनी मतलब एक साथ तो रहेंगे नहीं, ये हारमोनी तो मतलब एकदम प्यार मोहब्बत से तो रहेंगे नहीं, हो सकता है स्टेबल हो जाए। और इन स्टेबिलिटी दोनों का होना मीनिंग ही चाहिए। मेरे को सेम आ रहा था, तो फिर मैंने स्टेबिलिटी किया। पता नहीं ये गलत है। मेरा भी गलत है ये मैंने भी भाई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किया था। भाई सुनो ये- सुनो सुनो हाँ। सुनो, ये स्टेबिलिटी है ना नेगोशिएशन के बाद ही आ जाती है। ये जो रिजोल्यूशन जब आता है ना तब स्टेबिलिटी आ चुकी नहीं नहीं है, सर, उसके बाद जब हार्मनी है। नेगोशिएशन होती है ना, जब ही वो चीज रिजॉल्व होती है और फिर ही चीजें स्टेबल हाँ, होती है सर। तो रिजोल्यूशन के साथ साथ स्टेबिलिटी आता है, रिजोल्यूशन नहीं के बाद आती सर, स्टेबिलिटी नहीं आती। आता। काफी बार Negotiation नेगोशिएशन के- चल रहा होता है बट उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं आ रहा होता है, जिससे अभी यूएसए रिजोल्यूशन और ये आ रहा है। सुनो हाँ? सुनो सुनो, अगर कोई रिजोल्यूशन आ जाता है तो उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आ ही जाती है भाई, और उसके बाद दोनों देश अलग अलग शांति से रहते हैं ना। ये तो सर आप मतलब somehow you are making sense of your logic, बट मतलब हमें उसको उतना सेट नहीं हो पा रहा ना। स्टेबिलिटी ही ज्यादा सही लग रही थी भाई मेरे को। भाई पता नहीं। भाई गूगल तो हारमोनी ही दिखा रहा है भाई। बात चला गूगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9।
9, क्वेश्चन नंबर 10, 10 anyone? 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 बोलो 11 के बाद 12। भाई ये क्या अबे किया? मेरा तो एक ही बन रहा इसमें था 3 आंसर आ रहा है भाई, 3 ही आ क्या रहा था है ये? इसका। भाई, बहुत गंदा है भाई ये लावे भाई करके इसका ले एक भी उसके शब्द क्या है नहीं भाई? मालूम था भाई मेरे को। मेरे को चलो व्हील तो व्हील पता था व्हील भाई। पता था मेरे एक मेरे ही को मैंने व्हील और व्हील पता था, लावे तो पता ही नहीं है भाई क्या एक है। ही मैंने छोड़ा था, यही यार, यही मेरा। मुझे 2 या 24 3 लग रहे थे तो फिर मैंने 3 पे मार दिया। बढ़िया चलते भाई। हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 एनिमल। अबे हमेशा 3 नहीं आता, कल परसों वो था उसमें एक ही आ रहा था। एक ही आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या लॉजिक है? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 एनिमल। 15 के बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एनिमल। क्वेश्चन नंबर 17 बोले 17, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो 18, 19 भाई 17 में थोड़ा सा बता दो। भाई सुन, ये 1000 होगा भाई 3 से इसका तो। मल्टीप्लाई हो रहा मल्टीप्लाई है, बाय ये 4 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय हो रहा है, 4 ये 5 मल्टीप्लाई से, बाय 5 5 ये 6 से, तो फिर 6 ये है। गलत है। ये 7 7 होना होना चाहिए चाहिए था। चलें क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो 18, 19 बोलो 19 एनीवन। क्वेश्चन नंबर 20, भाई ये बहुत इजी था लेकिन मेरे को फिर एकदम मतलब लास्ट में समझ में आया 4 मिनट। कि इसको 25 मल्टीप्लाई कर minus दो 6 15, इसका नेक्स्ट नंबर 4 ऐड 15 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाँ। बस बस। ठीक है 14, इसका नेक्स्ट नंबर ऐड कर दो, तो ये मेरे पास आएगा 9 1 जा 9 और प्लस 2 ऐड कर दो Plus तो 2। 11, 11 ठीक है 20 के बाद 21 बोलो 21 22 बोलो 22 23 24 एंड 25 एनीवन। अब चलते हैं क्वांट्स पे, हमारी पेरी क्वांट्स स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ये बढ़िया भाई। थैंक यू सर, आई लव यू टू। क्वेश्चन नंबर 1 बोले, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो 3, क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 भाई ये इतना बढ़िया सवाल था ना, मजा आ गया भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भाई मैंने ये इसमें गलत कर बहुत दिया। अप्रोक्स ले लिया तो मेरा 17 आंसर आया, लेकिन इसका 16 पॉइंट ही कुछ आ रहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 8 भाई मैं ये सवाल बताऊंगा लेकिन पहले प्लीज बोलो, ऐसे बोलो, प्लीज बता दो ऐसे। ये भगवान गांड भरा तू। देखो भाई, देखो सुनो, ये सवाल करने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका ये बताऊंगा कि आप ऑप्शन से स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि भाई उसने ना ये रहा प्रीमियम, ठीक है, ये रहा प्रीमियम और ये रहा जो सस्ता वाला है, ठीक है, जो ये बंगाल में मिलता है, ठीक है, और ये है जो, ठीक है, तो इसमें 10 किलो मंगाया, इसको पता नहीं कितना मंगाया। अब ये जो प्राइस ऑफ प्रीमियम थी ये थी ट्वाइस, यानी इसकी प्राइस है 2, इसकी प्राइस है 1, ठीक है, तो ये 2 1, तो इसकी प्राइस कितनी होगी 20 प्लस एक्स हो गई। अब ये बोल रहा है कि भाई अपन ऑप्शन लेके वो चल रहे हैं। अबे एक सेकंड रुक भाई, 10 kg, ठीक है, और ये था प्रीमियम, ये था स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये इसकी प्राइस है 2x और इसकी अपन प्राइस 2x क्यों ले लें। अबे एक सेकंड, सॉरी गाइस, सॉरी, एक सेकंड, इसकी प्राइस अपन ले लेते हैं 2, इसकी ले लेते हैं 1, ठीक है। अब अपन को क्वांटिटी पता नहीं ना कितना है, सुनो देखो क्वांटिटी पता नहीं, तो देख इसकी प्राइस कितनी है 2, इसकी है 1, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 20 प्लस एक्स, समझ में आ गई बात। लेकिन ये देखो ये जो 10 किलो है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो दूसरी क्वांटिटी वो अपन को 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये 10 है तो ये मेरे पास कितना हो गया 20, ठीक है, तो टोटल प्राइस इसकी जगह कितना हो गया 20 प्लस 20 आया इनिशियल। अब उसको वैसे कर दो कि भाई 10 है और ये कितना है 20, पहले इसकी क्वांटिटी कितनी थी 2 थी, अब 1, तो कितना आ रहा है 20 और 20, 40 आ रहा है, मतलब प्राइस अरे सेम। भाई क्या कर रहा है मैं इसको ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, प्लीज कोई और बता दो, मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा इसको। सुनो जो लिखा था वही वापस लाओ, सही जो लिखा था जो लिखा लिखा था ना, सुनो जो लिखा था ना वो वापस लाओ। देखो मैं फिर से बताता हूँ, प्रीमियम और स्टैंडर्ड वाला लिखो ना। देखो एक सेकंड लिखो प्लीज, करवाता एक बार वापस जीरो से स्टार्ट करता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। देखो इस चीज में ये हो रहा है
कि आपको ये करना है कि मान लो पहले कोई 10 किलो चीज ली और 5 किलो चीज थी, इसके 2 रुपए लगे, इसके 1 रुपए लगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसने क्या किया है कि क्वांटिटी क्या करी है, क्वांटिटी इंटरचेंज कर ली, यानी पहले 10 किलो ये ले रहा था तो अब 5 किलो ये ले रहा है, 10 किलो ये आ रहा है। तो बताओ प्राइस में क्या चेंज आया। आई होप समझ में आ रहा हो। तो अब दोबारा बनाते हैं, तो हमेशा इसको ऑप्शन से बनाओ, ठीक है। तो ये 10 केजी ये लिया, तो ये 10 केजी, और तो फिर ये वाला स्टैंडर्ड हो गया, ये हो गया प्रीमियम, ठीक है। और प्राइस कितनी थी, इसकी 2 थी, इसकी 1, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 20 और 20। अब ये बोल रहा है कि अरे भाई उल्टा लिख रहा है यार, प्राइस ऑफ प्रीमियम इज ट्वाइस द स्टैंडर्ड पर आवर, है ना। हाँ तो 20 और 10 आएगा ना भाई, ये से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल कॉस्ट आ अरे गया। ऊपर 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 क्या, ऊपर प्राइस में तूने क्या लिया है, 10 और 20 क्यों लिया है? स्टैंडर्ड का भाव 20 थोड़ी ना 10 है, और उसके सामने 20 है। अरे भाई साहब क्या कर रहे भाई वो ऑप्शन से कर रहे हैं। ऑप्शन से कर रहा हूं मैं। अरे फिर भी तो प्राइस कैसे लिया तुमने? प्राइस मैंने इसकी 2 रुपए ले ली, इसकी 1 रुपए ले ली भाई। ये है ऊपर क्वांटिटी, ये अच्छा प्राइस। वैसे कर रहे हो, ओके। वो 40x हिसाब से। ओके ओके कंटिन्यू। ये प्रीमियम, ये मेरे पास स्टैंडर्ड, ठीक है, ये क्वांटिटी, ठीक है, और ये मेरे पास ये प्राइस, और ये मेरे पास आ गया टोटल प्राइस, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है इसकी ली थी 10, पहले ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो अगर ये 10 लूंगा तो ये 20 हो गया। तो प्रीमियम की प्राइस आपको पता है 2 है, इसकी 1 है, तो ये 2 1, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 20 + 20, यानी ये कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब रिवर्स करके देखते हैं कि अपन ने क्या करी, क्वांटिटी रिवर्स कर ली। तो ये क्वांटिटी रिवर्स कर ली, तो ये अपन ने कितना ले लिया, ये ले लिया अपन ने 20, तो ये ले लिया 10, तो इसकी प्राइस तो वही रहेगी। तो ये मेरे पास हो गया कितना 40 और 10 कितना हो गया 50। तो देखो ये प्राइस में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना भाई, है ना। पहले 40 लग रहे थे 50 लग रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकंड वाला जैसे ऑप्शन आप फिट करोगे ना तो हाथों हाथ आंसर आ जाए। जैसे सेकंड वाला करके बताता हूँ। सेकंड वाला अगर मैं करूंगा ना तो मान लो, अच्छा देखो फोर्थ वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 10 kg को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो मान लो कि इसका दुगुना 10 है, इसका दुगुना 10 है, ठीक है 5 2, तो ये मेरे पास कितना होगा 4, तो ये 2 1। भाई मैं इनको बताने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन कर मैंने इसको बहुत जल्दी ही लिया था भाई, ठीक है। ऑप्शन से करते हैं क्या तुम? ये लो, तो इससे जल्दी हो जाएगा। अब बताओ किसी को दूसरा अपना मेथड बताना है तो वो बता दो यार। भाई लिखिए ना, नॉर्मल जैसे लिख रहे थे, नॉर्मल जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे इसका लिख दो, नॉर्मल प्रोसेस से ज्यादा जल्दी होगा। हाँ अब टोटल कीजिए। और सेकंड के लिखो। हाँ बस अब इसका रेशियो लिख दो। हाँ रेशियो कितना ज्यादा है? दीजिए, 25% कर दीजिए, बस खत्म हो। एक्शन उल्टा नहीं लिखा, 3/4 सामने की तरफ आएगा ना, डिक्रीज हुआ है भाई डिक्रीज हुआ है ना, ये सामने की तरफ है। बहुत कम हुआ ना 25%। तो ये मेरे पास, तो ये मेरे पास 4 है, ये 10 है, तो ये मेरे पास 5 और 2, ये लो ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो 10, 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 बोलो 11, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12 बोलो 12, 12 एनीवन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, 13 एनीवन। ये गलत हो गया यार, तो मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया इसमें। सही में भाई एक तरफ 120 लिखिएगा और एक तरफ और एलिगेशन से अरे वो सीधे हो रहा था बस। 20% एक्स्ट्रा तो कर देना भाई, 5 से 6 तो हाँ, एक का खत्म। पानी का तो कोई है ही नहीं, उसका प्राइस है ना, मतलब ये 50 रुपए की चीज और ये तो 0 है ना, तो 60 रुपए में बेच रहा है, तो भाई 10 ओवर 50 यानी ये रहा। गलत कर दिया यार, मैंने ज्यादा सोच लिया, पता नहीं संभव। क्वेश्चन नंबर 13, अभी किसी ने लिख के भेजा दिस क्वेश्चन, क्या दिस क्वेश्चन मतलब बताओ। देखो भाई ये बोल रहा है कि कितना रेशियो यूज कर रहा है। अब अपन को पता है कि वो बोल का 6 रहा है लेकिन 5 का बेच रहा है, जब भी तो ये प्रॉफिट होगा भाई, है ना। तो इसमें जूस प्लस वाटर दोनों है, तो जूस तो कितना है 5 और वाटर कितना है 1। लाइव टेस्ट में कम, भाई ये क्या लिख के भेजा भाई। अरे आया होगा यार, टेस्ट में आया है भाई, ऐसा बोल रहा है भाई, छोड़ो ना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन याद हो जाते हैं। 14 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलो 15,
क्वेश्चन नंबर 16 बोलो 16 moving to 17 18 anyone 18 क्वेश्चन नंबर 19 बोलो 19 क्वेश्चन नंबर 20 0 डिग्री। अबे दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता अरे है। ये गलती नहीं है, ये मेरे से भी गलत हुई है, उसकी गलती नहीं है, हो जाती है जल्दबाजी। उसको अधिकतर लगा हुई सब बन होंगे। रहे हैं तो बनाते हूँ भाई, हाँ उसी के चक्कर में पिला गया। अरे करो मुर्जा भाई करो, मैं देख रहा हूँ कैसे हकते हो तुम, करो। भाई दोनों एंगल का सम भाई 90 ये कर दीजिए दोनों ना। जब बराबर होते हैं तो 90 माइनस x इज इक्वल टू 2x होता है कि नहीं हाँ। होता? तो 90 इज इक्वल टू 3x अरे होगा, प्लस तो 2x x की वैल्यू 30 हो होता है जाएगी ना भाई, दोनों। क्या गलत है? अबे, इसमें? 30 एक तो अरे भाई चलो बताओ। अरे भाई भाई दोनों का सम 90 होगा ना। ये अरे कौन बोला तेरे करो को यार। इक्वल होता है भाई? भाई ये दोनों का सम 90 होता है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इक्वल क्यों कर भाई दिया? साइन 30 और cos 60 वैसा टाइप का। अरे कॉस उधर 0 डिग्री हो जाएगा, x बराबर 0 के साइन 90 1 बराबर 1 बस। भाई मरुधर भाई, हाँ जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, साइन हाँ। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, cos हाँ। थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है दैट इज साइन 90 माइनस x, दिस इज cos x इक्वल्स टू cos 2x। ये आपस में बराबर तभी होंगे जब 0 डिग्री होगी। हाँ तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी ना। दिख रहा है वैल्यू कि 0 में 90 हो रहा है और उधर 0 हो रहा है, हाँ तो बस सीधे हो गया 0 तो डिग्री। जहाँ जहाँ पे तेरे को इजी क्वेश्चन आएगा ना भाई, वहां तो अपना आइंस्टाइन वाला ब्रेन लगा देता है कि भाई कैसे क्या सोच कैसे कठिन बनाना है। मरुधर स्टाइन। चलते हैं IQ 2 क्वेश्चन हाई। नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 बोलो 21 22 बोलो 22 23 24 4/3। अबे हाँ ये वो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, पहले मैंने वो हाँ कर दिया उल्टा करना 3/4, था यार, मैं भी चक्कर में पड़ गया। फिर मैंने दोबारा पढ़ा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फिर मैंने कहा अरे इसका 4/3 है भाई। 24 एनीवन 24 एंड 25 ये तो अरे 3/8। 3/8 3/8 sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देता भाई। अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो नॉर्मल फार्मूला लिख के ऐड कर देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ऊपर नीचे लिख के दोनों माइनस कर दे, आ जाएगा। और क्या, हाँ बस काट के ऐसे ही बस। cos निकालना है, वो वाह। cos को ही उड़ा भाई देगा। cos निकालना है, हाँ। sin नहीं निकालना है। बस तू ऐड क्यों किया बे, उसको ये कर देना, फिर एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, साइन निकालेगा फिर वहां से कॉस निकालना अलग पड़ेगा। भाई तूने पहले स्टेप में ही साइन को ही उड़ा देता, cos ही को उड़ा दिया तूने, cos निकालना था तेरे। पता नहीं सीधे हाथ लास्ट से निवाला तक डाल आते थे मेरे सकते गेम हो। खत्म हो जाता है भाई। मुर्दा भाई तुमने दोनों पेपरों में मैथ्स और रीजनिंग बहुत बढ़िया किया है, बस हगा किसमें है? अरे नहीं, इस इसमें क्वेश्चन कितना में है इसने मुर्गा भाई ऐसे जरा? किया। इसमें मेरा 130 सर। ये अच्छा 130 में अच्छा स्कोर है इस पेपर में, थोड़ा मतलब, और ये जरा 4-5 सील नहीं होता ना तो भाई 150 पहुंच जाता है इसमें। बस मैथ सर तो पूरी बढ़िया है तब आपका भी यार, आशीर्वाद और रहे तो 150 पहुंच जाए। मैंने देखा सर आपका नाम आ रहा है यहाँ पे, ये कहाँ गया? भाई ये बहुत इजी पेपर था भाई, ये बहुत लोगों का अच्छा गया है। मेरा भी सही गया है। ये नहीं आ रहा, ये कहाँ गया? सब लोग फर्जी है भाई। ये कहाँ है? गपला कर दिया गपला। ये देखो भाई, ना नॉट फर्जी, ये नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, 32 भाई मैं मिनट बता में रहा तो हूँ मैं तो नहीं मान सकता आधे- भाई। ये पेपर भाई सुनो, मतलब, हाँ बोलो बस कर भाई। नहीं मैं ये बोल रहा था, वो अगर बोल रहा है कि फर्जी है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद अब आधे घंटे में पेपर करने लग गया हूँ, तो आई कैन अश्योर ये जो बंदा किया है 32 मिनट में 100% जेन्युइन होगा। और ये पेपर इजी था, इसमें अबे मतलब जीके मेरे 100% कैसे जितने आए कर मेरे लेगा को वो यार कम कोई? लग क्या रहे हैं। बात करते हो तुम? जीके कोई भाई क्यों 100% नहीं कर कैसे कर सकता? लेगा? जो या बंदा तो फिर उसको PYQ रटा ही, हुआ है भाई वो। सुन, जो बंदा भाई जो क्वेश्चन बंदा पढ़ने में भी तो 10 से 12 सेकंड तो लग ही जाएंगे मैं यार। क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर वो जीके में भी अगर 100% लेके आ पा रहा है, इसका मतलब वो चीज उसने रट ली है, तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है उसका। लेकिन अरे भाई तो मेरी एक बात चीज तो सुन, रट के अगर कोई जी बंदा PYQ सॉल्व कर रहा है और उसने PYQ इतने सॉल्व कर लिए कि वो सब मिला के अगर कोई शिफ्ट उसके पास आ जाए, वो तो फिर 25 के 25 सही करेगा। लेकिन भाई जीएस तब भी पूरी नहीं सही होगी। एग्जैक्टली देखो भाई मैं बता रहा हूँ, कैसे नहीं कोई होगी कोई भाई? अगर मान क्यों लो नहीं हो कि सकती? जैसे मैं बता रहा हूँ जेएस का, अगर मान लो कि कोई PYQ लगा रहा है, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि एक PYQ डेली लगाएगा, ठीक है, अब वो 3-4 बार जब रिवाइज करता है ना तो उसका वो जैसे किस
मान लो कि 25 क्वेश्चन है, 25 में उसको 100% उसको आता है, बाकी वो प्रैक्टिस या फिर रिविजन उसको गेन किया है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि 25 में 25 करेगा, लेकिन इतना अगर किसी का प्रैक्टिस अच्छा है तो मान के चलो 25 में से 20+ क्वेश्चन वो हर बार सही हाँ करेगा। ये तो पक्का है, लेकिन मतलब हाँ। 25 में 25 नहीं हो सकता। नहीं मैं वो क्या बोल रहा हूँ, हर पेपर में नहीं होगा, लेकिन 80% पेपर में उन हाँ करेगा, 20+ 20% तो हाँ कर 80% देगा। छोड़ो श्याम भाई, हाँ मेरे 20 को प्लस उतना तो हाई कर देगा। प्रोबेबिलिटी लेके भी नहीं चल रहा है, मेरे को 20% का प्रोबेबिलिटी भी लेके नहीं चल रहा है। इट्स अ सिंपल थिंग। अभी भाई जैसे बोल रहे थे कि नहीं हो सकता, इट कैन हैपन। चलो हाँ 100 भाई में एक नहीं, 1000 में एक बंदा ऐसा होगा जो 25 के 25 सही कर लेगा। भाई चलो देखो क्यों नहीं कर इम्पॉसिबल कुछ भी सकता? नहीं और है। अगर हाँ पीवाईटी अब नॉर्मल अगर तुम बोलोगे कि भाई 5 मिनट में क्वेश्चन वो फेक है, लेकिन मैं हाँ ये पेपर मतलब अगर 2025 का तुम पेपर लोगे ना, कोई भी पेपर, तो मतलब अगर कोई बंदे का अच्छा से प्रैक्टिस किया हुआ है, पीओक्यू या फिर कैलकुलेशन टिप्स में है, बहुत अच्छा मेहनत किया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसका डेप्थ है सब्जेक्ट पे, तो 25 का 90% पेपर तुम्हारा 35 से 40 मिनट का ऐसे, लगेगा। हाँ 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 ये एकदम मैं गारंटी कर सकता हूँ। हाँ अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना सारा कंडीशन के साथ कि कोई रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, कैलकुलेशन अच्छा है, स्क्वायर क्यूब सब याद है, तो मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ। हाँ 22 का या फिर 21 का अगर तुम कोई पेपर लो, वो पॉसिबल नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 2021-22 का जो मतलब 22 का पहले आता 21 था, का तो हाँ हाँ क्योंकि नहीं थोड़ा नहीं कैलकुलेटिव पॉसिबल, क्वेश्चन आता था, टाइम लगता है, क्योंकि अभी कैलकुलेटिव देखो क्वेश्चन। हाँ पाई और उसमें चार्ट बार पैटर्न बार। भी थोड़ा अलग था ना, हाँ अभी तो काफी चेंज हो गया, उसमें डेटा वेटा अरे तुम आता था देखो ना, इधर डीआईटी। देखो 15-15 मिनट, मतलब तुम्हारा अगर मान लो कि एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, यहाँ पर मान लो कि टाइमर है सबका रीजनिंग, मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं बताओ जिसका रीजनिंग में 15 में पूरा 15 मिनट लगता है, 9 से 8 मिनट लगता है मैक्सिमम। हाँ हम्म। बस एवरेज 10 मिनट पकड़ लो, 10 हाँ 10 मिनट मिनट लगता है। पकड़ लो। हाँ हाँ 10 मिनट। अब वहां से मान लो 10 मिनट के बाद तुमने चेंज कर लिया जीएस, पूरा 25 जीएस करने में अगर कोई बंदे का अच्छा प्रैक्टिस है, मान लो कि नॉलेज अच्छा है, तो उसका कितना मिनट लगेगा पूरा जीएस करने में, 25 क्वेश्चन करने में, तो 5 15 मिनट मिनट तो लगेगा लगेंगे। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 पाँच। मिनट, अ- अ- 5 हाँ 5 हाँ। 5 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम और 5। हाँ 5 मिनट 10 और अपना 10 और 5 15, और मैथ में मान लो 15 30। इंग्लिश में मैं बहुत मतलब बहुत हार्ड शिफ्ट हो गया तो 8 मिनट और हाँ 38 मिनट, नहीं तो बहुत 6 हार्ड। मिनट उसमें भी तो पकड़ 6 मिनट लो, तो 5 मिनट, 36 मिनट में बता रहा हूँ 35 एवरेज। 36 मिनट। हाँ ये मैं बता रहा हूँ एवरेज है। मान लो किसी का जीएस बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे हमारे साथ मानस भाई रहते हैं, उनका जीएस इतना मतलब स्ट्रांग अगर किसी का बंदे का है, वो हम लोग जो 5-6 मिनट बोल रहे हैं उसको 3 मिनट में खत्म करेगा, जैसे हाँ हाँ क्वेश्चन आएगा उड़ाएगा। मैं वो बोल रहा हूँ, भास्कर भाई जो सीरियसली। बोल हाँ रहे हो मतलब वही भाई इम्पॉसिबल करते नहीं हैं है लोग भाई। हाँ तुम्हारा टीम। प्रिपरेशन अगर उस लेवल का है ना तो किया जा सकता है। अच्छा अगर से अगर सब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो वो पॉसिबल है। यूट्यूब पे मतलब शॉर्ट आते हैं जो लाइव मॉक देते हैं, वो करते नहीं हैं भाई देखो, यूट्यूब का मैं गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग व्यूज के लिए करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे को पर्सनली जानता हूँ जो वो कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का भाई मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे हाँ मुर्दा लेकिन रेट मतलब देता है वो अलग बात है भाई, ये ऑनेस्ट बंदा है, सबके सामने करता है भाई। कुछ कुछ को तो मैं जानता हूँ 5-5 6 आईडी बना के रखा है और पूरा पेलता है भाई चीटिंग करके। अरे नहीं मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ भाई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन है वैसे लड़के लोग। ना मरुधर का तो ऑथेंटिसिटी है, नहीं बिकॉज उसको तो ओवर मैं द कहता इयर्स हूँ हम भाई, लोग ये ने लाइव देखा करता है। है सबके सामने, उसका कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अब छोड़ो यार, नाम बाद में लूंगा अभी हाँ भाई। वो बाकी है रोजगार मिला एक्सपीरियंस। एक बार भाई, लेटर मिल जाए फिर नाम हम सब ले दूंगा। कोई बात नहीं यार, और क्या। जिसको खुश होना है वैसे होने दो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं भाई भाई इसमें। वैसे खुश होके कोई मतलब है नहीं भाई उन हाँ लोगों का। नहीं उन भाई लोग वो को लोग खुश शॉर्ट नहीं का होता भाई, अंदर अंदर भाई। अब तुमको पता नहीं भाई, इसका भी बहुत गंदा इंडस्ट्री है भाई, मतलब कि सबको भाई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है भाई, कि मॉक में ज्यादा स्कोर करो उसको स्क्रीनशॉट डालो फलाना भाई, ये भी अलग हाँ 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 मार्केट। देते हैं। और भाई क्या मतलब मतलब है उसका खाली भाई। प्रमोशन करो। नहीं नहीं भाई, वो हम लोग मतलब जो स्टूडेंट है, ये उन लोगों से मतलब नहीं है ना भाई, ये बहुत अलग एक इंडस्ट्री है। अब छोड़ो आगे बढ़ो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 10 छोड़ कहाँ दो पे भाई थे? छोड़ो। 14 15 अरे ये तो हो गया था। अभी 16 25 में 17 भाई थे भाई, कंप्लीट हो गया भाई, ईयर और 25 हो गया 20 था भाई। 25। अब इंग्लिश 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 चालू करो, इंग्लिश इंग्लिश चालू इंग्लिश करो। यार इंग्लिश। अब इंग्लिश चलते हैं शुरू हमारी कर प्यारी दिया, इंग्लिश इंग्लिश सिखाओ पे। तो चलो भाई। देखते स्टार्टिंग विद क्या क्वेश्चन हगाड़ नंबर मचा 1। है। अरे बाप रे। भाई इधर हगा है इसने। इधर क्वेश्चन तो नंबर 2। हगा है। क्वेश्चन नंबर 3। इवानेसेंट, एंड्यूरिंग। ड्यूरिंग। इवानेसेंट मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, हाँ शॉर्ट ट्रांजिएंट, पीरियड। फ्लीटिंग, एफिमेरल सब शॉर्ट पीरियड होता है। इवानेसेंस अरे बोलते यार हैं ना, वो शॉर्ट टेम्पररी होता है। मैंने इसको ढंग से पढ़ा नहीं, मैंने इसका सवाल ही सिनोनिम टिक पढ़ कर लो, दिया यार। फिर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अभी लास्ट वाला होगा। यार ये क्या वर्ड है यार, इनएडवर्टेंट। टेमेरेरियस, क्या है ये? भाई इनएडवर्टेंट मतलब अनचाही गलती, तुम नहीं चाह रहे थे। इट्स बेसिकली अ सिनोनिम फॉर अनइंटेंशनल एरर। अरे वो ईएनटी लास्ट। होता है यार, यही तो। ईएनटी, इनएडवर्टेंट। ओके। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6।
ये कैसे गलत कर तूने दिया? पता है ए तूने यार क्या किया तूने? अबे देखो ओलिगार्की देखो तो अरे तो ओलिगार्की मतलब थोड़ी जो होता है भाई, कुछ नहीं एजेड यार। एजेड लोगों का होता है ना ओलिगार्की, क्या बोलते हैं उसको? वो तो हाँ जेरेंटोक्रेसी होता है क्या भाई, बोलते अमीर हैं लोगों का तो एजेड लोगों का, क्या बोलते हैं उसको? जेरेंटोक्रेसी। हाँ, जेरोंटोक्रेसी, सही सही, जेरोंटोक्रेसी नाम उसका याद तब नहीं था। यार ओलिगार्की हो ओली गया कि बहुत कम लोगों के हाथों में पावर है। हाँ, यार ये ओलिगार्की रूल्ड कैसे बाय गलत फ्यू, कर दिया यार? ओलिगार्की मतलब रूल्ड बाय फ्यू। वही, अरे इसको ओलिगोपोली के हिसाब से लो ना कि वेरी फ्यू नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, उसी में मार्केट चल रहा है फ्यू सेम। पिंपल होता है, हाँ वही। प्लूटोक्रेसी यार, ये मेरे को मतलब मजा प्लूट नहीं। और प्लूटोक्रेसी जो पैसे वाला अमीर लोगों का ये है, यार उसको प्लूटोक्रेसी भाई। ये तो भाई बहुत रिपीटेड है। प्लूटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, हाँ बट हाँ हाँ। दे आर डिफरेंट थिंग्स। माइन भाई, एरिस्टोक्रेसी मतलब होगा वो इन्फ्लुएंशियल। हाँ, इन्फ्लुएंशियल। हाँ, एलीट और इन्फ्लुएंशियल। ओके भाई ये तुम्हारा नाम क्या है भाई? के ने वी? नाम सब तगड़े हैं। कानवे बोलो ना। क्या नाम लगाया भाई तुमने? कन्वे। कान्ये वेस्ट है क्या ये? कान्ये का सस्ता वर्जन। बढ़ो आगे बढ़ो मर्दर भाई। अबे मरोधर मरोधर भाई, क्वेश्चन नंबर भैया 6, खत्म क्वेश्चन नंबर कर यार, 7, इट्स गेटिंग क्वेश्चन टू नंबर लॉन्ग। 7, एनीवन? ओनली आफ्टर डेट शीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरे को समझ में ही नहीं आया अरे यार। ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या मतलब है इसका? भाई, ओपेक मतलब कि हाँ, मतलब ये मेरे को पता चल क्या गया बोलते हैं सेंटेंस में हम क्या पूछ रहा है, मतलब कैसे इसको फिट करूं मैं, मतलब मेरे को इन सब का पता है। भाई? इस ओपेसिटी का क्या दिया है? हाँ मतलब बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना, मतलब प्रोफेसर का जो रिमार्क था, डायलॉग था, वो जार्गन से इतना भर्ती था कि तुम उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे। उसको वो बॉर्डरिंग लाइन पे कि समझ ही कॉम्प्रिहेंड नहीं होगा पा कि रहे नहीं होगा, हो। उस हिसाब से। भाई बॉर्डर्ड ऑन ओपेसिटी, ये क्या सेंटेंस है यार? भाई बॉर्डर्ड ऑन ओपेसिटी मतलब वो कि उनको कॉम्प्रिहेंशन कुछ के समझ बॉर्डर नहीं पे आया है। ऐसा। तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है उसके हिसाब से। क्या पता, चलते हैं क्वेश्चन ओपेक नंबर 9 वर्ड पे। सुना है ना, हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड, उसी का है नाउन ओपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन? अरे मतलब भाई भाई कि नाउन चाहिए था ना, तो वो दोनों तो एडजेक्टिव थे, उन्हें मतलब हटा सकते थे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये क्या है यार? यार मेरे को या तो फर्स्ट में या सेकंड में ये दिख वाला रहा है। बता दो यार। वॉज दी होगा ना, एक बार ऊपर कर। बहुत होगा। व्हाट द कमिटी फेल्ड टू ये तो डिलीबरेट ऑन कमिटी को एडिक्वेटली। डिनोट कर रहा है, तो प्लूरल नाउन कैसे होगा? वो हट द कमिटी, फिर बाद में छोड़ो हुआ। कमेटी होगा तो मतलब बात हो जाएगा उसमें मिला के। भाई कोई एक बता दो यार। भाई ये एरर है कमिटी भाई, सिंगुलर है ना, तो वर नहीं होगा ये। सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉज आएगा, वेयर नहीं आएगा। यहाँ पे वेयर को ये मत समझो कि पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और फिर पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस की बात हो रही है, नहीं। ये कमिटी ने जो फेल हाँ किया, भाई। किस ऑब्जेक्टिव को फेल किया, पूरी इसकी बात कमेटी हो रही है। मतलब एक साथ है ना, एकजुट टाइप। वो मैंने तो वही पॉलिसी वाला ही सोचा कि इसलिए। भाई कमेटी को सिंगुलर लेके करना था, सिंपल। छोड़ो चलते हैं ना, आगे क्वेश्चन बढ़ो। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, भाई 14। बोली मत लगा, जिसको बीच में बोली लगाना होगा वो बता देगा। यू जस्ट कैरी ऑन 15, फटाफट, 16, गेटिंग लेट। 17। इसमें क्या गलत किया? सेल्फ भाई ये इमेज मैं पढ़ा तो भी डिस्टॉर्शन मेरे को ऐसे समझ में नहीं पढ़ आई, ये लेना। सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे है, लिखा तो है, सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन करके मिल जाना चाहिए। चलो ये लिखा है देखो। ये रहा ये रहा ये रहा ये सीधा रहा। सीधी लिखा हुआ है, सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन। ये रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन। हाँ। ओके, Therapeutic engagement introduced her to the concept of self image distortion. चलते आगे हैं बढ़ो मुर्दा भाई। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19। अरे Reflective and critical. सेलिब्रेटरी नहीं है भाई, ऑप्टिमिस्टिक हाँ हो सकता था, बट वो जो हाँ लेकिन लेकिन सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेट ये नहीं कर रहा है। सेलिब्रेट नहीं ओके कर रहा है किसी भी हालत में। हाँ वो वो सास के मारे क्रिटिकल गलत है। हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। ये क्या किया है? He didn't, भाई डजंट का डिडंट होगा ना, पास्ट में तुम इंडिया अरे यार कर रहे हो, चेंज तो यहाँ पे भी करो। हगे हो तुम।
यहाँ पे भी हक दिया। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, 24। भाई ये समझ में ही नहीं आ रहा था यार, ये सही नहीं है, ये पैराग्राफ तो बस सही 4 नहीं से है। कैसे भाई चालू सुनो होगा? सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्यों सही नहीं है, क्यों सही है, तुम्हारा आंसर क्यों सही नहीं है भाई। यू आर स्टार्टिंग विथ 4 while entertaining the genre serves a purpose beyond mere escapism. ठीक है। Okay, I get the idea, you are trying to bring up POV की कोई genre की बात हो रही है, बट कौन सा genre भाई। उसके बाद अगर तुम 4 के बाद 2 पे जाते साइंस फिक्शन, तो 4 जो बोला है कि द जॉनर उसको कनेक्ट कर रहा है, बट यू वेंट विथ 1 these narratives often explore the ethical and social consequences of tech advancement. भाई कौन से नैरेटिव, कौन सा genre, तुम पहले 2 लाइन में बता ही नहीं रहे हो कौन सा genre की बात कर रहे हो। तो उसके बाद 3 पे आते हो, दिस मेक्स इट अ पावरफुल टूल। किसको पावरफुल टूल बना रहा है, किसको, तुम इंट्रोड्यूस तो करो टॉपिक को, किसको पावरफुल टूल बना रहा है, क्या टेक एडवांसमेंट्स की बात हो रही है भाई, तुम जॉनर का नाम तो बताओगे। तुम्हारा आंसर तो वैसे भी गलत है 4132। और एक बार अगर आप 2 पढ़ोगे साइंस फिक्शन, उसके बाद वही आएगा व्हाइल एंटरटेनिंग द जॉनर सर्व्स अ पर्पस। अरे ये पहले और पर्पस क्या 4th है, में देखना था वही बस। 1 को बता रहा है कि these narratives often explore the ethical and social consequences। तो 2413 वही हो गया। चलो मुर्दर भाई आगे। ओके, लास्ट करो चलो। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। ये तो सही है। चलते हैं अब जनरल अवेयरनेस पे। बढ़िया यार, क्वेश्चन नंबर बस 1, ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोली नंबर 5, मत लगा। 6, ये 45.6 सेकंड है मिलकर। हाँ, ये आ चुका है किसी में। 7, ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मालूम ही नहीं था क्या अरे अटेम्प्ट। ये मैंने तेरे को पिछले दिन बताया था ना, ऑप्शन एलिमिनेशन ऊपर वाला लिखा है अनकंडीशनल एक्सेस, तो एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है, तो कैसे वो तूने कर दिया उसको। सोलली और लिखा है, मतलब सोलली 100%, तो दोनों इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दोनों तूने क्या किया भाई, दोनों एकदम नाइदर वन नॉट टू ये ऑप्शन से हो जाता। ओके सर, ओके। नेट तो लगाया है, बताओ लॉन्डो ने। 8, 9। भाई ये क्या सवाल है यार। ये भाई ये छोड़ने गांडू वाला सब क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला था, क्वेश्चन कुछ बता। नेगेटिव की है। हार्ड रॉक्स जॉर्ज देख देख देख, हार्ड रॉक। ये उस दिन डिस्कस हुआ था, उस दिन एडवांस में आया था, याद कर ले, उस दिन एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। यार कुछ दिन पहले आया एडवांस था। फर्स्ट टेस्ट में था शायद। हाँ एडवांस में आया था, मैंने एग्जांपल दिया था ना ग्रैंड कैनियन का, कि जो इग्नियस रॉक है उसको काटने में ज्यादा टाइम लगता है, जॉर्जेस और वैलीज एकदम फर्स्ट रिवर्स स्टेज में फॉर्म होता है। अब देख वही मिस्टेक बार बार कर रहा है तो। और ये भाई रिपीट लाइव में भी एक आ बार चुका देख है। लो भाई आराम से, स्टेटमेंट खोल लो, देख लो भाई अकॉर्डिंग टू। ओके, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, राजीव चंद्रशेखर। 12, ये तो भूल था। 12 ये तो नागालैंड। नागालैंड है। ये तो मेरा भी गलत हुआ था भाई, मैंने लगा मोदी, तो मैंने मार दिया क्योंकि सब जगह ट्रेन में वही करता है ना, तो मुझे लगा ये भी वही होगा। चलो भाई। मेरे को तो एक बार लगा था कि मोदी है, बट मैंने टाइम फ्रेम देखा 2022, उस टाइम वाईएसआरसीपी जगन की सरकार थी, चंद्रबाबू नायडू था नहीं, तो मैंने सोचा कि उसको तो बुलाया नहीं होगा, अगर नायडू रहता तो ऑफ कोर्स बुलाएगा ही 24 के बाद, इसलिए अरे फिर नहीं मैंने भाई, देखा। किसी के लिए वेट थोड़ी करता है भाई, हर जगह तो वही झंडा लेके पहुंच जाता है, तो नहीं मुझे लगा कि उसका वही होगा उसका भाई। उसका और एक चीज सोचो आप, जो क्वेश्चन में सिर्फ मतलब वो राजीव चंद्रशेखर जो भी है वो दे अरे क्या सकता था, खोल लिया बट अबे उसने तूने ये सब। डेजिग्नेशन भी दिया। अबे तुम्हें एक चीज अबे बताने दिया। यार इसका दिमाग अबे तू पूरा टेक्स्ट बुक अपना। निकाल भाई, टेक्स्ट बुक निकाल, बंद कर भाई, ये सब यूट्यूब में जाएगा, बंद कर। अरे मोदी जी आ जाएंगे यहीं, बंद करो। क्वेश्चन 11, 12, 13, 13, 13, 14। भाई यार ये न्यू जनरेशन वाला। अरे भाई पावर्ड एंटायरली लिखा है भाई, एंटायरली एक्सट्रीम पॉजिटिव स्टेटमेंट जा रहा है, कैसे सही होगा भाई तुम स्टेटमेंट पढ़ो ना यार, जल्दी खत्म करके बैठ जाओ टाइम यार। इसमें कितना दिया भाई, दिखा एक बार, 20 सेकंड। अच्छा खासा टाइम तो दिया है भाई। ठीक है सर। भाई तेरा ध्यान कहीं और था क्या। स्टेटमेंट जब भी आए तब थोड़ा एक्टिव हो जाओ ना भाई। ओके, 3 स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15,
15 ये तो तुक्का Option मारा, से ही हो ऐसा रहा था। नाम ऐसा लग के। 16 अरे तुक्का भी हो गया वो तो। इंटरस्टेट सरकारी कॉर्पोरेशन कितना है? 161 है। 263 इंटरस्टेट 263। हाँ 263 सरकारिया। ठीक है, दो सरकार के बीच में, और एक था पुंछी, वो एक आया भी है आज कोई इंटरस्टेट से आर्टिकल लाइव। 16 17 ये तो इजी था। 18 ये भी इजी था। 19 ये भी इजी था। 20 भाई ये क्या है ये, मेरे को समझ मिनिस्ट्री नहीं। ऑफ माइंस नहीं करती है। भाई हाँ माइनस इंडस्ट्रियल लैंड है तो माइनस माइंस तो कहाँ होगा से ही नहीं आएगा? वैसे भी। मिनिस्ट्री ऑफ सुनो माइंस सुनो, नहीं करती। इंडस्ट्रियल है तो माइंस कहाँ से आएगा भाई? TPIIT प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 नीचे जाओ ऑप्शन में अबे कोड क्या है? नीचे करो। द नंबर ऑफ कंट्रीज। अबे क्या लिखा है बे? तू अभी ग्लोबल पीस इतना जंग हो रहा है बे, लिखा है द नंबर ऑफ कंट्रीज शोइंग इंप्रूवमेंट एक्सीड्स दोस डिटोरेटिंग। ये कैसे कर दिया भाई- तूने? अबे पूरा उल्टा क्या है। बोल अगर रहा हूँ? इनकरेक्ट बोला होता तो तेरा ऑप्शन सही होता भाई। अभी इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई, इतना वार चल रहा है। सायोंदा जाने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो। चलो मोटा भाई चलो। 22 ठीक है। 23 भाई ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, मैंने बहुत भाई दिमाग इंडिया लगाया की इसमें। टेक्सटाइल ये लिखा है कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनिक फीचर क्या है? हाँ तूने लिख दिया पार्शियली सेल्फ रिलायंट एंड इंपोर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स, जबकि भाई इंडिया और बांग्लादेश अभी टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा इंप्रूव कर रहे एक्सपोर्टर हैं। है तो वो, ये फाइनल एक्सपोर्टर है भाई, प्रोडक्ट इम्पोर्ट कैसे कहाँ से बन इंपोर्ट गया? करता है इंडिया? क्योंकि 3 कंट्रीज अभी सबसे टॉप में है भाई टेक्सटाइल में, भाई वियतनाम, हाईएस्ट बांग्लादेश और प्रोडक्शन इंडिया। ऑफ जिंक भी है इंडिया में। अब देखो थर्ड इंडिया स्टेटमेंट एक्सपोर्ट बोलता है इट इज करता है ना। सेल्फ रिलायंट अक्रॉस फुल वैल्यू चेन। ये क्या मतलब है इसका? भाई फुल वैल्यू चेन मतलब सप्लाई चेन और बाकी जितना प्रोडक्ट है उसको मिलाकर वैल्यू चेन बोलते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम। हाँ हाँ सारा का सारा यही है, सारा का सारा From- इंडिया में ही है, कोई from बाहर से तो कोई सोच ना, manufacturer तू to अभी नॉर्मल retailer अपना to end इसमें customer। क्या बोलते उसको, न्यूज व्यूज छोड़, अपना नॉर्मल दिमाग से लगा कि अभी इंडियन मतलब इंडिया का टेक्सटाइल कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ का मैन्युफैक्चर होता है, बाहर का कंपनी सब इंडिया में फैक्ट्री लगा रहे, वो सब सोच के करना था इसको। अच्छा पहले बांग्लादेश था भाई, अब जब शेख हसीना पीएम था तब अभी उधर का सब अब प्लांट नहीं ब्रांड है सब, अब। हाँ जैसे वाइल्ड क्राफ्ट वगैरह जितना ब्रांड था ना सब बांग्लादेश में चीप लेवल की वजह से प्लांट लगा था, अभी सब साउथ इंडिया में लगा रहा है। ओ ओके सर। चलते हैं क्वेश्चन शिफ्ट नंबर हो गई 23 है। के बाद 24। ये तो इजी था 263। ये रहा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 Most weather phenomena occur in the stratosphere, that is wrong. Troposphere, the ozone layer. Troposphere में ओजोन कहाँ मिलेगा भाई? ट्रोपोस्फेयर के एकदम लास्ट मेजो पॉइंट पे में तो मिलता मिलती है। है वो सर। अबे ये ओजोन तो मिलता है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, तो वहां कहाँ हो जाएगा? ये लिखा है उल्टा ट्रोपोस्फेयर बोला लिखा हुआ। ओके मुझे लगा एकदम लास्ट के ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है ये, बिकॉज अरे इक्वेटर नहीं और भाई। पोल्स में इसका थोड़ा हाइट का वो डिफरेंस रहता है, ट्रोपोपॉज में 8 से मिलती 15 है किलोमीटर का। भाई वो ट्रोपोपॉज में मिलती है, राइट? तो वो प्राइमरीली ट्रोपोस्फियर में नहीं है, वो एक मीटिंग पॉइंट है स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर का, उधर पाई जाती है। तो प्राइमरीली जो ट्रोपोस्फियर है उसमें थोड़ी ना मिलेगी, दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ओजोन का तुम्हारा मेन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोपोस्फेयर में होता है, तो वो इसके ऊपर होता है, टी के ऊपर ऐसा होगा। देखो अगर आप है ना यहाँ स्टेटमेंट देखो ना, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये ओजोन हो ना, ओजोन यहाँ से यहाँ मिलती है, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि ट्रोपोस्फेयर यहाँ से यहाँ है 8 से 15। भाई तुम इतना इसमें मत जाओ भाई, मैं नहीं इसका बुक में देखा है भाई। हाँ बोलो भास्कर शरण भाई। भाई, ये जो तू बोल रहा है कि 10 to 50 किलोमीटर्स एंड देन 8 से 15 किलोमीटर्स। अब तू स्टेटमेंट में अगर वापस जा, एक कीवर्ड है, अगर तूने नोटिस नहीं किया, एक स्टेटमेंट में वापस जा, ऊपर द ओजोन लेयर इज प्राइमरीली फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर। प्राइमरीली मतलब मेजॉरिटी पोर्शन, ये गलत है। अबे तू जनरल पढ़ ना, मतलब नीचे वो अपना क्या बोलते हैं तेरे पास फेडमैन है ना, फेडमैन में वो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसमें देख लेना एक बार, मतलब नीचे से दिया हुआ है पहले ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर जहां मीटियोर होता है वो लेयर क्या बोलते हैं उसका, एकदम लगातार उसको देख लेना एक बार। ट्रोपो, स्ट्रैटो, मेसो, फिर अबे थर्मोस्फेयर, इसको बोल दे भाई सेफ स्कोर कितना है भाई, मोनल सिंह को भाई 10 बार मैसेज कर चुका है, इसको बोल दे एक बार मुद्दा कितना भाई सेफ स्कोर है इसका। ये रहा सेफ स्कोर, ये लो। हाँ, anywhere between 125 plus या 130 plus is a safe price in this। ठीक है भाई। चलो भाई,
It's guys, been a long आज के लिए इतना काफी है। session. थैंक यू एवरीवन, स्पेशली भास्कर भाई अब एंड मिलते हैं संडे को। आई डोंट थिंक कल कुछ होएगा। क्यों? कल अगर करेगा अभी तो आरबी अरे वो तो करेगा इसका ना कल। डेट का कुछ है क्या? क्या अक्टूबर में होगा भाई अभी? अरे सर आप अक्टूबर में ही होगा वैसे आप तो। अभी 26 तक का आ गया ना, तो आप 28 का सोच के ही चलो सर, है ना। अपन क्या सोच एक्चुअली के बोल चल लेते हैं, रहे फिर हैं। अपन बार बार बोल लेते हैं ना चीज, तो दिमाग को भी एक थोड़ी सी वो ढिलाई आ जाती है। तो अपन 28 अरे नहीं, मैं सही तो बात। जनरली पूछ रहा था भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अपन अपन देखो, चलो। जैसे अपने पास ये नोटिफिकेशन है ना भाई 26 सितंबर का, तो हाँ, वो मैंने 26 देखा कि 26 तक तो स्लॉट फुल हो गया। नहीं तो भाई 26-27 को भी चालू कर दे तो अपन क्या कर सकते हैं, अरे नहीं, वो है लोग ना। भाई 2 दिन रखते हैं ना, जो एग्जाम 1-2 दिन लीक होता है, कंप्यूटर में दिक्कत होता है, तो बाद में फिर डेवलपमेंट करता है। कोई भाई नहीं, सिलेक्शन कोर्स इसमें से कोई दे रहा है क्या? सभी सभी दे बस रहे हैं सब भाई। दे रहे होंगे भाई, चलो सभी ठीक दे है ही रहे मरुधर होंगे भाई, भाई। ठीक है कल guys, मिलते हैं। बाय। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट सर, जय हिंद। गुड नाइट ठीक। गुड नाइट।